लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ये फॉर्मेट पहले ही हम लोगों ने सर्कल में भी देखा था, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इफ मॉडुलस z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस z माइनस z2 देन locus of z will be perpendicular bisector of line joining z1 and z2, perpendicular bisector of line joining z1 and z2। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, तो बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर ये इसमें आई गया, तो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 का, z1 और z2 का लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब मिड पॉइंट से पास होगा और परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी में ग्रेटर देन लेस देन लिखा हो, ऐसा भी आ जाता है कभी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि, तो एक मॉडुलस z माइनस z1 ग्रेटर देन मॉडुलस z माइनस z2 लिखा हुआ हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक साइड होगा, कौन सा साइड? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तो डिस्टेंस इक्वल आएगा, इसके इक्वल है। लेकिन अगर ये लिखा है ग्रेटर है, z1 से डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, z2 से कम है, तो मतलब किधर होना चाहिए? यहाँ पे पॉइंट होगा तो z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी, z2 से कम होगी। तो इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के z2 वाले साइड में अगर हम लोग पूरा पोर्शन लें तो कंप्लीट इस पूरे पोर्शन में z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी, z2 से कम होगी। अगर ये z2 से डिस्टेंस ज्यादा लो, इधर का पोर्शन आ जाएगा, ये है इनइक्वालिटी हो, तो इक्वालिटी है तब तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Point number 5, if argument of z minus z naught is equal to f, where z naught is fixed point, alpha is constant, alpha भी fixed हो, z naught और alpha constant है, then what will be locus of z? Locus of z will be, तो z का लोकस क्या होगा? देखिए z नॉट एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट z नॉट, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं, हाफ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे लोकस ऑफ z नॉट से, देखिए ये z नॉट इससे x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाते हुए, अगर मैं एक ले लेता हूं, यहाँ पे है पॉइंट pj, तो ये z माइनस z नॉट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही इसका आर्गुमेंट हुआ। लेकिन इस तरफ अगर लोगे तो माइनस पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा आएगा आर्गुमेंट, केवल इस तरफ का पोर्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट z माइनस z नॉट का एंगल हमेशा क्या बनता रहेगा? अल्फा बनता रहेगा, तो लोकस ऑफ z विल बी अरे, ठीक है, अरे मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अरे स्टार्टिंग फ्रॉम और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम z नॉट at an angle of alpha with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. If argument of z minus z naught is equal to alpha,
where z naught is fixed point and alpha is constant, then locus of z will be a ray starting from z naught. Z naught से start हो एंगल अल्फा बनाते हैं। ये z naught ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन से अभी आ जाएगी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू अल्फा। ये 4, 5, 6 पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यही मेंस और एडवांस में। आर्गुमेंट z इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट, then locus of z is a ray starting from origin, making an angle alpha with positive x-axis। तो प्लस x-axis से एंगल अल्फा बनाते हुए ये एक रे मिलेगी इस डायरेक्शन। अल्फा जो भी वैल्यू हो, अल्फा अगर ज्यादा है 90 तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आ जाएगी, जैसे भी एंगल अल्फा हो। इस तरीके से रे मिल जाएगा, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो ये लोकस से रिलेटेड पॉइंट्स हमने पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहले स्टार्टिंग क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग ठीक है जो पहले लोकस पढ़े थे उन्हीं पॉइंट का डायरेक्ट ही यूज है। उससे आपको ऑब्जर्व करना है कि ये किस लोकस को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ z satisfying modulus z minus 1 plus 2 iota is equal to 3. Find locus of z satisfying modulus z minus 1 plus 2 iota is equal to 3. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। मॉडुलस z माइनस z नॉट इक्वल टू r हो तो सर्कल, जिसका सेंटर क्या होता है? ये z नॉट और ये रेडियस, ये सर्कल है विद सेंटर 1 plus 2 iota, that is 1, 2 and radius 3। सेंटर इसका 1, 2 है और रेडियस 3, ये है लोकस। बस ये बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ z if modulus z minus 1 is equal to modulus z minus iota। modulus z minus 1 is equal to modulus z minus iota। अगर ऐसा हो तो z का लोकस बताएं। Find locus of z if modulus z minus 1 is equal to modulus z minus iota। तो क्या था ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी पढ़ा ना, z माइनस z1 बराबर मॉडुलस z माइनस z2। z1 ये यहाँ क्या है? 1 मतलब 1 0, और z2 क्या है? आयोटा, आयोटा मतलब 0, 1। इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी परपेंडिकुलर को और बाइसेक्ट करे, कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू x है, तो दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन लाइन 1 0 and 0 1।
दैट इज y इज इक्वल टू x। अगर आप कैलकुलेट करोगे ये कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, थर्ड, फाइंड लोकस ऑब्जेक्ट if modulus z minus 4 iota plus modulus z plus 4 iota is equal to 10. Modulus z minus 4 iota plus modulus z plus 4 iota is equal to 10. क्या होगा? इलिप्स। सही है, इलिप्स। मॉडुलस z माइनस z1 प्लस मॉडुलस z माइनस z2 बराबर लैम्डा। यहाँ z1 क्या हुआ? 4 आयोटा। 4 आयोटा मतलब 0,4। मॉडुलस z माइनस आप माइनस 4 आयोटा मतलब z2 क्या हुआ? 0 माइनस 4। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8। इससे अगर ये ज्यादा होता है तो क्या मिलता है? इलिप्स। तो ये 8 से ज्यादा है 10, तो ये इलिप्स मिलेगा जिसके फोकस क्या है? इसका लोकस हो गया इलिप्स। इसके फोकस हो गए 0, 4 एंड 0 माइनस 4। ये जो इधर आता है वही है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना है? 10। ये जो है लेंथ डिस्टेंस, ये 2a या 2be और ये 2b जैसे है, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो यही होती है सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी अगर आपको इसकी निकालनी हो तो 8.10 4/5 ऐसे सेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। बाकी में हम लोग और पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम? Find locus object if modulus z minus 1 plus modulus z plus 1 is equal to 1. नोट करें, find locus object if modulus z minus 1 plus modulus z plus 1, यह क्वेश्चन, is equal to 1. हाइपरबोला में तो डिफरेंस आता है, प्लस है, प्लस है तो इलिप्स वाला ही बनता है। इलिप्स वाले में लेके देखिए, अगर ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो तो क्या बनता है? इलिप्स होता है। देखिए मॉडुलस z माइनस z1, तो यहाँ z1 होगा 1 और z2 कितना होगा? -1। इनके बीच की डिस्टेंस आई 2, लेकिन इधर लिखा है इक्वल टू 1, वो उससे लेस है। इक्वल हो तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ग्रेटर हो तो इलिप्स, उससे लेस है तो कोई लोकस नहीं होगा। तो नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, नो लोकस। जितने पॉइंट बताए गए हैं उतने पॉइंट पर ही तो बेस बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, बस उसकी प्रैक्टिस हो रही है जिससे पॉइंट आपके दिमाग में जाए, फिर उसी में फिर और डेप्थ में चला जाएगा क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ेगी, लेकिन पहले वो आना चाहिए। फिर फाइंड लोकस ऑब्जेक्ट मॉडुलस z minus 1 less than 1. Find locus of z if modulus z minus 1 is less than 1. हाँ ठीक है। मॉडुलस z minus z नॉट इज इक्वल टू r हो तो क्या होता है? सर्कल होता है। लेस देन r हो तो इंटीरियर ऑफ सर्कल। यहाँ पे z नॉट कितना है? 1, मतलब सेंटर है 1 0, रेडियस है 1। इसका अगर इक्वल होता तो ये सर्कल होता, लेस देन 1 है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल विद सेंटर 1, 0 and radius 1, 6. Find locus if 1 is less than or equal to modulus z minus 1 less than 3.
1 is less than or equal to modulus z minus 1 less than 3. Modulus z minus 1 is equal to 1 होता तो एक सर्कल with center 1 0 and radius 1 equal to 3 होता तो सेंटर वही है, रेडियस कितनी होगी 3 का एक सर्कल होता, ठीक है। अब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 इस सर्कल के बाहर का पार्ट, इस सर्कल की बाउंड्री इंक्लूड कर सकते हो अंदर वाले की, क्योंकि इक्वल टू है। लेस देन 3 मतलब फिश के इस बाहर वाले सर्कल के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले सर्कल के बाहर का पार्ट, तो यही है जिसमें इनर बाउंड्री इंक्लूड होगी, ये है शेडेड पार्ट। आंसर है इसका इंक्लूडिंग इनर बाउंड्री एंड एक्सक्लूडिंग आउटर बाउंड्री, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है बताइए। यह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0 लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट z लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4, 0 लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट z लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, आर्गुमेंट z 0 अगर लिखें तो एक रे होगी एंगल 0 पे मतलब x एक्सिस, और आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखोगे तो एक रे होगी एंगल पाई बाई 4 पे, ये होगा ये एंगल 0 पे एक रे होगी, एक पाई बाई 4 पे होगी। इनके बीच में अगर मैं यहां नहीं लेता हूं तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 और पाई बाई 4 के बीच में यहां नहीं ले, इस एरिया में अगर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका आर्गुमेंट जो होगा वो 0 और पाई बाई 4 के बीच में आएगा। इन रे के ऊपर भी पॉइंट ले सकते हो क्योंकि इक्वलिटी है, लेकिन ये ओरिजिन नहीं ले सकते, ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं। यही है शेडेड पार्ट, इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन लाइन एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। 7th में क्वेश्चन नंबर 8, आर्गुमेंट ऑफ z minus 4 upon z minus 2 is equal to pi by 2। ठीक है, एंगल 90 डिग्री कहां बनता है, सेमी सर्कल में, ठीक है। तो डायमेट्रिक एंड कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 2 0 एंड 4 0, और ऐसे एक सर्कल बन जाएगा जिसका यहाँ पे आप एंगल कोई भी लोगे तो क्या होगा पाई बाई 2, डायमेट्रिक एंड है 2 0 एंड 4 0, लोकस ऑफ z विल बी दिस पार्ट सेमी सर्कल, प्लस माइनस नहीं लिखा है, दोनों हिलेंगे तो कंप्लीट सर्कल आएगा। तो लोकस ऑफ z इज सेमी सर्कल with diametric ends 2 0 and 4 0, नहीं, argument of z minus 4 upon z minus 2 is equal to pi by 4।
मेजर आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर आप कंप्लीट सर्कल देखते हो इसमें तो डायमेट्रिक एंड होंगे तो 90 बनेगा। यहाँ पर अगर एक आर्क के एंड पॉइंट है 20 एंड 40, जिससे कि इस पे एंगल बनाते हैं पाई बाई 4 बनता है, तो कहीं भी लोग पाई बाई 4 रहेगा, इस पोर्शन में नहीं ले सकते। इधर -3 पाई बाई 4 आने लगे तो लोकस विल बी मेजर आर्क एज सोन। ठीक है, ये डायमेट्रिक एंड नहीं, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट है 20 एंड 40। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड z मॉडुलस z minus 4 upon z minus 8 is equal to 1 and मॉडुलस z minus 12 upon z minus 8 iota is equal to 5/3. Okay, find z if मॉडुलस z minus 4 upon z minus 8 is equal to 1 and मॉडुलस z minus 12, क्या लिखा है, z minus 12 upon z minus 8 iota is equal to 5/3. बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 बनाए सभी लोग। 10th क्वेश्चन, देखते हैं फर्स्ट वाले के को पहले। मॉडुलस z minus 4 बराबर मॉडुलस z minus 8 लिख सकते हो फर्स्ट को। मॉडुलस z minus 4 इक्वल टू मॉडुलस z minus 8, तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनली 40 एंड 80। 40 और 80 की परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट से पास हो। मिड पॉइंट क्या हुआ, 60 पास होने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस पर कहीं भी चलो x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। मतलब अगर हम z को x प्लस आयोटा y लेते हैं तो therefore x will be 6, उसमें x 6 होगा, y क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन x तो 6 है, ये फर्स्ट कंडीशन है। y कहीं भी हो सकता है, फाइन। अब y के लिए एक सेकंड कंडीशन और दी, z बराबर यहां से आ गया 6 प्लस आयोटा y के लिए सिंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो 3 into मॉडुलस z minus 12 बराबर क्या दिया, 5 into मॉडुलस z minus 8 आयोटा, ये दिया। यहाँ पर z की ये वैल्यू रख दो 6 प्लस आयोटा y, इसको सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। x और y दोनों आ गए तो z आ गई। रखिए इसमें वैल्यू, ये आ गया 3 6 प्लस आयोटा y minus 12 मतलब -6 प्लस आयोटा y आ जाएगा बराबर 5। यहाँ लिखोगे 6 प्लस आयोटा y minus 8 आयोटा into y minus 8, स्क्वायर कर दिए मॉडुलस आएगा तो 9, इसका आएगा 36 प्लस y स्क्वायर मॉडुलस
रहेगा 25, इसका मॉडुलस 36 प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो, y की वैल्यू आ जाएगी, बोलो क्या होती है वैल्यू आएगी? दो वैल्यू आ रही हैं, क्वाड्रेटिक y बराबर 8 और 17। सॉल्व करके चेक कर लीजिए, y बराबर 8 और 17। तो z क्या आ गया? 6 प्लस 8 आयोटा और 6 प्लस 17 आयोटा। ये आंसर है। x का वैल्यू 6 आ रहा है, बीच में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। 11 एक Z1 Z2 Z3 are vertices of a triangle. Vertices of a triangle such that modulus of Z1 minus 1 is equal to modulus of Z2 minus 1 is equal to modulus of Z3 minus 1 and Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 1. Then find nature of triangle. Then find nature of triangle. तो ट्राइंगल का नेचर कैलकुलेट करें। Z1, Z2, Z3 are vertices of a triangle. एक ट्राइंगल के vertices हैं such that मॉडुलस Z1 minus 1 बराबर मॉडुलस Z2 minus 1 बराबर मॉडुलस Z3 minus 1 है and Z1 plus Z2 plus Z3 1 है। तो ट्राइंगल का नेचर मतलब ट्राइंगल किस तरह का होगा? राइट एंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा, कुछ इस तरह का नेचर आपको इससे क्या पता चल रहा है तो देखें। कैलकुलेट करके देखें। मॉडुलस Z1 minus 1 बराबर मॉडुलस Z2 minus 1 बराबर मॉडुलस Z3 minus 1। तो क्या है इसका मतलब है इन सभी Z1 Z2 Z3 की डिस्टेंस 1 से इक्वल ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल की वजह से Z1 Z2 Z3 तो इन सब की डिस्टेंस 1 से इक्वल है, तो 1 0 से सबकी डिस्टेंस बराबर है। और किससे डिस्टेंस बराबर होती है? सर्कम सेंटर से। एक सर्कल जिस जो इन तीनों वर्टिसेस से पास होता है उसका जो सेंटर होगा उनसे सबकी रेडियस होगी, तो ये हो गया सर्कम सेंटर। देयरफॉर सर्कम सेंटर जो इस ट्रायंगल का है वो है 1,0 और 1। ठीक है, इस फर्स्ट कंडीशन से हो जाएगा। ये तो आ रहा है फर्स्ट वन से, बोलो सेकंड वन। क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ Z1 plus Z2 plus Z3 बराबर 3 होना चाहिए। हाँ इक्विलैटरल। अच्छा, अब इसका सेंट्रॉइड अगर हम लोग कैलकुलेट करें इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? Z1 plus Z2 plus Z3 upon 3। Z1 plus Z2 plus Z3 3 है, तो 3 upon 3 ये आएगा 1। अब सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर 1 को 1 प्लस आयोटा 0 मतलब 1,0 लिख सकते हो। तो सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट में। Therefore triangle is equilateral।
ट्रायंगल कैसा होगा? सर्कमसेंटर, वो पॉइंट जिससे सभी वर्टाइसेस की डिस्टेंस बराबर होती है, वो पॉइंट क्या होता है? सर्कमसेंटर। तो सभी से बराबर है डिस्टेंस। यह है क्लियर। नेक्स्ट है 12, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। Argument z is equal to pi by 3. Argument z is equal to 2 pi by 3. And argument z minus 2 root 3 iota is equal to pi on a complex plane. On a complex plane. इसको, ये तीन कर्व है, इनसे जो एरिया बाउंडेड होगा वो कैलकुलेट करना। फिर इसको कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 12। आर्गुमेंट z पाई बाई 3 है, आर्गुमेंट z 2 पाई बाई 3 है, एंड आर्गुमेंट z माइनस टू रूट 3 पाई। इन तीन कर्व से जो एरिया बाउंडेड हो, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 3 को तो किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्गुमेंट z इज इक्वल टू अल्फा रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल अल्फा। ये होगा, तो यहाँ पर पाई बाई 3 पर एंगल 60 डिग्री, पाई बाई 3 एंगल पर एक रे आ जाएगी। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फर्स्ट करो, अगर एक लाइन का पार्ट को आपने ऐसे ही सेकेंड आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एंगल 2 पाई बाई 3 पर एक रे मिलेगी, पाई बाई 3 और इधर 60 डिग्री, ये मिलेगा आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये एंगल पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड है, हमें चाहिए आर्गुमेंट z माइनस टू रूट 3 इज इक्वल टू पाई। वो भी तो एक तरह से आर्गुमेंट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा, वो तो क्या होता है? वो भी एक रे ही है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 रूट 3। इस लाइन की क्वेश्चन बता सकते हो क्या होगा? y इज इक्वल टू रूट 3x होगी। स्लोप कितना होगा? tan 60 रूट 3, तो y बराबर है x। अब इस पे x कोऑर्डिनेट अगर मैं किसी पॉइंट पर 2 लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 रूट 3। मतलब ये जो 2 रूट 3 है वो इस लाइन के ऊपर हो। अब इस पॉइंट से एक रे निकल रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली उससे एंगल पाई बना रही है। पाई मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे ऐसे मिलेगी, ये हुआ एंगल पाई। बताएं कोई दिक्कत है? इस तरह से एक रे मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये है थर्ड। इन तीनों से एक क्या बना? ट्रायंगल। ये पैरेलल, ये 90, ये हुआ 30, ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये कैसा ट्रायंगल हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ निकाल ले तो एरिया आ जाएगा। ये पॉइंट है ओरिजिन, इस साइड की लेंथ कितनी आएगी? डिस्टेंस फाउंड होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर 12, 4 प्लस 12 16 का रूट 4, तो साइड की लेंथ आ गई है 4। तो एरिया, ये बाउंडेड एरिया क्या हुआ? एरिया
विल बी, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये आ गया 4√3। बोलिए, नहीं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देख करके आपको डायग्राम बनाना है, आ गया आंसर आसानी से। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रीजन satisfying modulus z minus iota greater than modulus z plus 3। नोट करेंगे इसको, फिर ये लिखिए, फाइंड द रीजन satisfying modulus z minus iota greater than modulus z plus 3। बनाए, मॉडुलस z माइनस आयोटा इक्वल टू होता तो क्या होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही क्या है, एक साइड आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, z माइनस z1 मतलब z1 हुआ यहाँ आयोटा 0 1, z माइनस z2 दूसरा क्या आएगा -3, -0, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, और ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया आपने, ठीक है, इस पे पॉइंट होंगे तो डिस्टेंस बराबर होगी, अभी डिस्टेंस किससे ज्यादा चाहिए, आयोटा से, मतलब 0 1 से डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो इस तरफ जो पॉइंट लेंगे तो इससे डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये पोर्शन आ गया, ये रीजन पूछा है, ये है शेडेड पार्ट, जरूरत पूछेगा तो निकाल सकते हैं ना, मिड पॉइंट निकल जाएगा, इसका स्लोप तो इसका स्लोप निकल जाएगा, उसमें तो कोई खास बात तो है नहीं, मेन ये कॉन्सेप्ट था, उसके बाद आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत है, निकाल लेंगे। 14 फाइंड द रीजन, मैं बस डायग्राम में वो रीजन चाहता हूँ कि क्या है, एरिया तो निकाल नहीं सकते, ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है, पर जरूरत नहीं है इसमें, आप बस वो रीजन कैलकुलेट कर लो, फिर उससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन होगा फिर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पर। फाइंड द रीजन सैटिस्फाइंग मॉडुलस z minus 2 iota less than 3 and imaginary part of z greater than or equal to 0। Modulus z minus 2 iota less than 3 and imaginary part of z greater than or equal to 0। एक सर्कल क्या है, पहले वाले में एक सर्कल जिसका सेंटर 0,2 है और रेडियस 3 है, तो ऐसे एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,2 है और 2 आयोटा है, रेडियस 3 है, उसका इंटीरियर पार्ट, अंदर वाला पार्ट,
लेकिन उसमें इमेजिनरी पार्ट z मतलब y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x एक्सिस के नीचे, रियल एक्सिस के नीचे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा और उसके ऊपर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, इधर y पॉजिटिव। सर्कल के अंदर लेकिन x एक्सिस के ऊपर ये पार्ट है, ये x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, ये है शेडेड रीजन। ये हुआ आंसर अपना। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? 14th है। 15 फाइंड लोकस ऑफ z। मॉडुलस z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। मॉडुलस z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो इसका लोकस क्या हो? लोकस ऑफ z इफ मॉडुलस z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। बनाएंगे सभी लोग? क्या होगा? पॉसिबल है तो नो लोकस ऐसा बोल देंगे। ये मॉडुलस एलएचएस देखें, मॉड जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लेंगे तो वो तो रियल नंबर आ जाएगा। एलएचएस रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? मॉड ले लिया ना आपने, मॉड ले लिया तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। ये मॉड ले चुके हैं तो ये रियल पार्ट आ गया। रियल पार्ट रियल नंबर के बराबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे जैसे कि x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b लिखा है तो आप क्या करते हो? x बराबर a y बराबर b। लेकिन अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो आयोटा b बराबर या तो 0, लेकिन b यहाँ पे -1 बराबर 0 तो हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन। एंड ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर नो लोकस। तो इसका कोई लोकस नहीं होगा। नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस पर नेक्स्ट क्लास में। इसी पे लोकस पर ही क्वेश्चंस करेंगे पहले। और फर्स्ट जो डीपीपी आपको दी है वो काफी आसान है, तो उसको सभी लोग ट्राई करिएगा। कोई भी डाउट है तो बोलिए।